Good morning, class 5th students. Welcome again to your English classes. So, class 5th, we are going to study lesson number 8 in English literature today. ठीक है बच्चों, हम लोग लेसन नंबर 8 पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर में, जो कि है आपका पेज नंबर 38 पे। तो सारे बच्चे पेंसिल रबड़ ले लेंगे और पेज नंबर 38 ओपन करेंगे। कौन से बुक में? तो इंग्लिश लिटरेचर बुक में। हम लोग आज लेसन नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। इसमें लेसन नंबर 8 का नेम क्या है? ग्रेट पीपल ग्रेट डीड्स। GREAT ग्रेट, PEOPLE पीपल, GREAT ग्रेट और DEEDS डीड्स। तो ग्रेट मतलब होता है बच्चों महान, पीपल मतलब लोग और डीड्स मतलब होता है कर्म। मतलब जो महान व्यक्ति होते हैं उनके कर्म भी किस प्रकार के होते हैं? तो महान होते हैं। कहने का क्या मतलब हुआ बच्चों? कहने का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति वाकई में महान कहलाता है, मतलब उन्होंने कुछ न कुछ महान कर्म ही किए हैं, तभी उनको महान कहा गया है। बात समझ में आई? तो इसलिए यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट ग्रेट पीपल एंड ग्रेट डीड्स। चलो, तो क्या लिखा है? मैनी ग्रेट पीपल born on the earth have transformed people's lives with their noble deeds and maneuvers। तो लिखा है बच्चों कि many great people born on the earth, मतलब बहुत से ऐसे लोग जिनका, महान व्यक्ति जिनका जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने लोगों की ज़िंदगी बदल दी। मतलब वो लोगों के लिए क्या बने? इंस्पिरेशन बने। इंस्पिरेशन मतलब लोग जब उनके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, है ना, कि उन्होंने इस पृथ्वी पर जो प्राणी रहते हैं उनको उन्होंने क्या दिया है, तो लोगों को ऐसा लगा कि ये तो महान व्यक्ति थे और इन्होंने क्या की? लोगों की ज़िंदगी बदल दी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। तो क्या लिखा है? मैनी ग्रेट पीपल born on the earth have transformed people's lives with their noble deeds and maneuvers। noble deeds मतलब अच्छे कर्म, और अपने अच्छाइयों के चलते उन्होंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। फिर आगे क्या लिखा है बच्चों? हैव यू हर्ड अबाउट गुरु नानक? तो क्या तुमने गुरु नानक के बारे में पढ़ा है? वेल, गुरु नानक वॉज अ ग्रेट सेंट ऑफ सिक्स। तो यहाँ पे राइटर आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने गुरु नानक के बारे में पढ़ा है? तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है कि हाँ। क्या थे, कौन थे गुरु नानक? तो गुरु नानक वॉज अ ग्रेट सेंट ऑफ सिख। गुरु नानक जो थे वो एक सिखों के बहुत ही सिखों के महान संत थे। ठीक है, तो कौन से धर्म को गुरु नानक बिलोंग करते थे? तो सिखिज्म। फिर आगे क्या लिखा है? वंस ही वेंट टू अ विलेज विद हिज डिसाइपल्स। एक टाइम क्या हुआ? वंस मतलब एक टाइम, वो एक गांव गए अपने चेलों के साथ में। चेलों के साथ, डिसाइपल्स मतलब चेला, मतलब जो उनकी चीज़ों को मानता था, जो उनकी बातों को फॉलो करता था, जो सिखिज़म को फॉलो करता था, जो उनके दिए गए टीचिंग्स को फॉलो करता था, वो उनके साथ गए किसी गांव में। द पुअर वेलकम्ड हिम। वहाँ पे जो गरीब लोग थे उन्होंने गुरु नानक का स्वागत किया। ठीक है, क्योंकि गरीब लोगों को लगता था कि गुरु नानक हमारी बातों को सुनेंगे, इसलिए।
जब आपको ऐसा लगता है कि ये हमारी बात सुनेंगे तो आप क्या होते हो, आप उनका स्वागत करते हो, वेलकम करते हो। और कभी आपको ऐसा लगता है कि ये तो हमारी बात सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि हम इनको कितना भी बोलेंगे ये हमारी बात को नहीं समझेंगे, तो आप क्या करते हो, उनको इग्नोर कर देते हो। तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया, गुरु नानक को वेलकम किया। दे एंटरटेन्ड हिम एंड हिज डिसाइपल्स वेरी वेल। उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे से स्वागत किया गुरु नानक का, और जो उनके शिष्य थे उनका भी बहुत अच्छे से स्वागत किया। When Guru Nanak got ready to leave the village, the people of the village asked the Guru to bless them. जब गुरु नानक गांव छोड़ के जाने वाले थे, मतलब अब वो गांव में घूम लिए तो अब गांव छोड़ के जाएंगे ना, क्योंकि उनका काम था एक जगह से दूसरी जगह पर भ्रमण करना, ताकि उनकी टीचिंग्स को ज़्यादा फैलाया जाए और लोगों के बीच में क्या है, शांति हो। तो फिर क्या होता है, जब गुरु नानक को ऐसा लगता है कि अब हम इस गांव को छोड़ करके किसी और में गांव में जाएंगे, तो द पीपल ऑफ द विलेज आस्क्ड द गुरु टू ब्लेस देम। तो गांव के जो लोग थे उन्होंने क्या कहा गुरु नानक को, कि आप हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए। क्या दीजिए, तो आशीर्वाद दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, गुड विशेस दीजिए। एट दिस द गुरु सेड, आई प्रे that you all get dispersed from this village। देखिए क्या बता रहे हैं। तो जब उन्होंने, लोगों ने, गांव के लोगों ने गुरु नानक से कहा कि आप हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए, तो गुरु नानक ने क्या किया, उन्होंने आशीर्वाद में गांव के लोगों को क्या बोला, तो उन्होंने आशीर्वाद में गांव के लोगों को बोला कि मैं ये मनोकामना करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये प्रे करता हूँ कि आप सब लोग इस गांव को छोड़ करके चले जाओ। डिस्पर्स्ड मतलब छोड़ करके चले जाओ, मतलब आपस में क्या हो जाओ, सब लोग अलग अलग हो जाओ। उन्होंने सारे गांव वालों को ये आशीर्वाद दिया। तो अब सारे बच्चे सोचेंगे कि ये आशीर्वाद है कि अभिशाप है, समझ में नहीं आया। जिस गांव में वो लोग रहते थे, भला उस गांव को छोड़ के चले क्यों जाए। तो सही बात है, इन्होंने ऐसी ब्लेसिंग दी थी कि कोई भी व्यक्ति इस पर सोचने पर मजबूर हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, नोबडी कुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हिज ब्लेसिंग। तो इस वजह से किसी ने भी उनकी ब्लेसिंग को समझ नहीं पाया कि आखिर वो आशीर्वाद दे रहे थे कि वो अभिशाप दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। द नेक्स्ट डे द गुरु रीच्ड अनदर विलेज। अगले ही दिन क्या हुआ, गुरु नानक भ्रमण करते करते किसी दूसरे गांव पहुंच गए। पीपल ऑफ दिस विलेज वर वेरी विकेट। अब जिस गांव में अभी गए गुरु नानक, वहाँ के जो लोग थे वो लोग क्या थे, वो बहुत ही चालाक थे। और किस प्रकार के चालाक थे, अच्छे वाले चालाक नहीं, बुरे वाले चालाक। मतलब किसी के साथ बहुत चालाकी से छल कपट कर देना, किसी को बहुत ही चालाकी से बेवकूफ़ बना देना, उसका सब कुछ लूट लेना, इस तरीके के वो लोग दूसरे गांव के लोग थे। ठीक है बच्चों, तो दूसरे गांव के लोगों ने क्या किया, दे रिब्यूक्ड द ग्रेट गुरु एंड हिज डिसाइपल्स। उन्होंने जो हमारे महान संत थे गुरु नानक, उनको स्कोल्ड किया। रिब्यूक करना मतलब स्कोल्ड करना, मतलब उनको बुरा भला कहना, है ना, उनको दंग कसना, उनको टॉन्ट्स मारना, ये सब इन्होंने किया, मतलब बुरा भला कहा। और उनके डिसाइपल्स को भी बुरा भला कहा। दे डिड नॉट ऑफर इवन वाटर टू देम। यहाँ तक कि दूसरे गांव के लोगों ने उनसे पानी तक नहीं पूछा। While departing from this village, the Guru blessed the people with these words, I pray that you don't have to leave your place forever। अब देखो उल्टा कहानी हो गया। अब जब गुरु आपके कौन थे, ये गुरु नानक जब वो वाले गांव को छोड़ के जाने लगे, मतलब जिस गांव में उनको एक गिलास पानी भी नहीं मिला था, तो क्या हुआ, गुरु नानक ने क्या किया, वहाँ के लोगों को आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग्स दी कि भगवान करें कि आप लोग कभी भी इस जगह को छोड़ करके मत जाओ। मतलब उल्टी ही कहानी हो रही है। जहाँ पर इनका स्वागत हुआ वहाँ पे इन लोगों को, वहाँ पे गुरु नानक को क्या आशीर्वाद देना चाहिए था
कि आप लोग इस प्लेस को छोड़ के मत जाओ, लेकिन इन्होंने क्या कह दिया कि आप लोग सब लोग इस प्लेस को छोड़ के चले जाओ, सब लोग अलग अलग हो जाओ। और जहाँ पे इनको इज़्ज़त नहीं मिले वहाँ पे इन्होंने क्या आशीर्वाद दे दिया कि आप सब लोग एक ही जगह जाओ, मतलब एक ही जगह रहो, अलग अलग मत रहो। Nobody could understand the meaning of this blessing too. अब इस गांव के भी जो लोग थे वो लोग परेशान हो गए कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, उस गांव में जाए कुछ और कह के आए हैं, हमारे गांव में कुछ और ही कह रहे हैं, कुछ समझ में बातें नहीं आ रही हैं। चलो, Then one disciple of the Guru asked him, Why have you blessed the good people to leave? तो फिर एक जो संत थे, ठीक है, संत मतलब उनके जो फॉलोअर थे, उन्होंने गुरु से पूछा, Why have you blessed the good people to leave their village and the bad ones to continue to live at their place? इन्होंने क्या पूछा? गुरु नानक से कहा कि क्यों आपने जो अच्छे लोग थे उनको बोला कि आप लोग गांव छोड़ के चले जाओ, आप लोग अलग अलग हो जाओ, और जो बुरे व्यक्ति थे उनको आपने बोला कि आप लोग सब लोग एक ही जगह पर रहो, खुशहाली के तरीके से एक ही गांव में रहो। फिर क्या होता है? ठीक है बच्चों, तो एक जो इनके एक डिसाइपल थे गुरु नानक के उन्होंने क्या पूछा कि क्यों आपने ऐसा आशीर्वाद दिया, मतलब जो बुरे लोग थे, जो अच्छे लोग थे उनको ऐसा बोल दिया कि आप लोग गांव छोड़ के चले जाओ, और जो बुरे लोग थे उनको आपने ये कहा कि आप सब लोग एक गांव में अच्छे से रहो। तो द गुरु रिप्लाइड, गुड पीपल वुड स्प्रेड गुडनेस व्हेन डिस्पर्स्ड, the bad ones would not spread their wickedness when they stay at a place. देखिए, अब महान जो लोग होते हैं ना, उनकी सोच भी महान होती है। वो ऐसे ऐसे कर्म करते हैं कि उनके इर्द गिर्द भी हम लोग नहीं घूम पाते कि वो आखिर में सोच क्या रहे हैं, और उनकी सोच में महानता छुपी हुई होती है। तो यहाँ पे गुरु नानक ने क्या जवाब दिया? गुरु नानक ने कहा कि अच्छे लोग जो हैं, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, जब वो डिस्पर्स होंगे, जब वो फैल जाएंगे, तो अपनी अच्छाई को वो लोग फैलाएंगे, है ना। अगर एक अच्छा लड़का है क्लास में, तो वो 5 लड़कों के साथ में अगर संपर्क में आता है तो वो 5 लड़कों को अच्छाई ही सिखाएगा। ठीक है, वहीं अगर एक गंदा लड़का है जिसके अंदर बुराई है, तो क्लास में 5 बच्चे बैठे हुए हैं, उनके साथ में वो बैठ रहा है, तो वो 5 को बुराई सिखा देगा। तो इसलिए इन्होंने कहा कि मैंने अच्छे लोगों को बोला कि आप क्या करो, आप डिस्पर्स हो जाओ, आप पूरी तरीके से फैल जाओ, मतलब सब जगह पहुंच जाओ, ताकि सब जगह आप अच्छाई को फैला सको। और जो बुरे लोग थे, मैंने उनको क्या बोला कि आप लोग एक ही जगह पर रहो, ताकि आप लोग की बुराई जहाँ पे है वहीं पर ख़त्म हो जाए, वो फैल ना पाए, आप लोग इधर उधर भ्रमण मत करो। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी जवाब को दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके क्लास, थैंक यू, बाय।